धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु जी साहब। हाँ, आवाज कट रही होगी। गुरु जी धन्यवाद। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। तो आवाज कटने के चांसेस ज्यादा। तो देखते हैं आवाज तो आ सको। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, सकल भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलता हुआ है। ओके हरे कृष्णा। तो मैं मेरा वीडियो को ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको सुनाई दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो अनाउंसमेंट करो। कृष्ण गुरु जी। जी जी गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी जैसा आपने बताया था, माता जी राकेश कुमार प्रभु जी का पुत्र आदित्य राज अवसाद और दूसरी मानसिक बीमारियों से परेशान है। वह डिप्रेशन में चला गया है, उसी दवाइयां का ओवरडोज ले रहा है। उसे निमान मानसिक चिकित्सा अस्पताल में ड्रग एडिक्शन सेंटर में दाखिला कराने के लिए 8 मई को एडमिट कराना था, पर वहाँ उसके साथ माँ या बाप में से पिता में से एक को रहना जरूरी है। हर टाइम उसके साथ रहा जाए और अगले हफ्ते की अब डेट दी है उसके स्वास्थ्य के लिए और उससे की मंगल कामना के लिए कि वो अपनी ड्रग्स एडिक्शन से बाहर आए। आपकी कृपा की और भक्तों की प्रार्थना की आवश्यकता है। कृपा आशीष दीजिए ताकि ये ड्रग्स छोड़े और शीघ्र से शीघ्र अपने घर में वापस आए और दोबारा उसको ये अवसाद ना लगे। दूसरा गुरु जी एक नए भक्त हैं दीपंकर प्रभु जी, उनकी माता जी सीमा जी की तबीयत ठीक नहीं है, परेशान है। उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करनी है। गुरु जी प्रार्थना कीजिए, आशीष दीजिए। हरे कृष्णा। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनके लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे निवेदन है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे ओके, कृष्ण गुरु तो जी को हम आगे दंडवत बढ़ते हैं। प्रणाम, सभी ओम भक्तों को दंडवत प्रणाम। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। आवाज नहीं आ रही कुछ। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। तो किसका टर्न था आज? मेरा है गुरु। अशोक। मैं बोलूं, शुरू करूं? प्रभु जी शुरू करना है? जी शुरू कीजिए माताजी, गुरु जी आज्ञा है, आप शुरू जी कीजिए। जी। ये हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयम्। नष्टं प्रायश्चित्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टि। कृष्णाय वासुदेवकी देवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। कल आपने बताया था हरे कृष्णा 7वें अध्याय के बारे में कि 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र को दंड, ये कल का शीर्षक था। और उससे पहले आपने फिर थोड़ा पहले ले गए थे आप प्रथम स्कंद से बताना शुरू किया कि हम सबको पता है कि पहले अध्याय में ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए थे, जिनका उत्तर उन्होंने दूसरे और तीसरे अध्याय में दिया। चौथे अध्याय में व्यास जी असंतुष्ट थे। यद्यपि उन्होंने महाभारत 18 पुराण लिखे, उसके बाद भी उनके अंदर असंतुष्टि थी। तब नारद जी का आगमन होता है और वो उनके 5वें और 6ठे अध्याय में व्यास जी के असंतुष्टि का कारण बताते हैं। 6ठे अध्याय में नारद जी कैसे भक्ति में आए, इसका वर्णन हुआ। तब आपने बताया कि जब भी हम श्रीमद् भागवत सुने या कोई भी पुराण सुने तो हमें अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठना चाहिए। जब आप आश्रम में थे और आप भी ये सब सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तब आप भी एक नोटबुक लेकर बैठते थे और खाली समय में उन्हें उसे पढ़ते थे, क्योंकि स्वयं की लेखनी से लिखा हुआ जल्दी समझ में आ जाता है। ये सभी को करना चाहिए, तभी सत्र में आना सफल है। वरना एक तरफ से हम सुनते हैं और दूसरी तरफ से निकाल देते हैं तो उससे कोई परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आता। इसलिए सभी को लिखना आवश्यक है। फिर 7वें अध्याय में जाने से पहले आपने एक प्रश्न पूछा, जो महाभारत में 5 पांडव और द्रौपदी को प्यास लगी और सभी कुएं के पास गए। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सभी मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे यक्ष ने एक प्रश्न पूछा था और वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। इसलिए जब युधिष्ठिर उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, इसमें आपने बताया कि मैं ये जो यक्ष ने अनेक प्रश्न हरे पूछे थे कृष्ण सभी भक्तों को। उसके विषय में मैं फिर बाद में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इस समय जो यक्ष ने प्रश्न पूछा था वो था, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। तब भविष्य में आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन इस समय युधिष्ठिर ने इस प्रश्न का उत्तर यक्ष को दिया। तो इस समय आपने कई भक्तों से इसका जवाब पूछा, जिसमें सभी ने अपने अपने तरफ से बताया। जैसे एकता सम्मानी जी ने बताया कि अपनी मृत्यु के विषय में कोई सोचता नहीं है, घर पहुंचकर हम लोग सब भूल जाते हैं, शमशान में जाकर हमें वैराग्य होता है, परंतु घर आकर हम सब भूल जाते हैं। ऐसे आपने बताया कि स्कूल में भी हमें 6 अजूबों के विषय में पढ़ाते हैं। कोई हमें अनासक्ति और नश्वरता के बारे में नहीं पढ़ाता, बल्कि अजूबों के विषय में पढ़ाते हैं, जो कि सांसारिक चीजें हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जानकर भी अनजान बने रहते हैं। हम मृत्यु के विषय में जानकर भी अनजान बने रहते हैं। एक प्रश्न आपने और पूछा था कि शमशान भूमि से लौटकर हमारी वही दिनचर्या क्यों रहती है, जबकि वह समझ रहा है, देख रहा है, फिर भी पुनः वो सब कार्य करता है। तब रीति माता जी ने बताया, क्योंकि हम शरीर समझते हैं, हम शरीर मानते हैं खुद को, आत्मा का बोध हमें नहीं होता। बीच में अनिल प्रभु जी ने बताया कि दुख भुलाने के लिए, हम अपना ध्यान बटाने के लिए और कोई
किसी तरह की नई परेशानी में ना खड़ा हो, इसलिए वो माहौल बनाया जाता है। फिर दीप्ति माता जी ने बताया कि हम रोज यही समझते हैं कि हम कर्म बंधन में बंधे हुए, इसलिए हम इन सब चीजों में पड़ जाते हैं, भोग लोभ और मोह माया में फंसे रहते हैं। बीच में शीला माता जी ने बताया कि हम अज्ञानी हैं और अभी तक उसमें हम समझते हैं। तब आपने बताया कि आध्यात्मिक गुरु हमारे जीवन में जब तक नहीं आते, इसलिए हम सब कुछ वही दोहराते रहते हैं। आध्यात्मिक गुरु नहीं मिले, इसलिए वही सब कुछ दोहराया जाता है जीवन में। क्या खाना है, क्या करना है, आराम करना है, भूख लगी है, और ये सब हम नश्वरता को भूल के अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि बार बार अभ्यास करो, बार बार, तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, यह बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं। चाहे किसी की शादी हो, उत्सव हो, उसमें जाते हैं और सब कुछ हम उसी में रम जाते हैं और अपने आप की नश्वरता को हम भूल जाते हैं। यद्यपि सामान्य आवश्यकताएं सभी जीवों की होती हैं, पशु भी भोजन करते हैं, परंतु भक्त को याद रहता है कि कल मुझे उठना है, माला करनी है, व्यक्ति को स्वीकार करने, इस तरह से हमें ये भक्त के लक्षण है, जो कि अपनी समझता है कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। किस तरह से यह विचार को नहीं, क्योंकि जो आजकल के जीवन में जी रहे हैं वो बोलते हैं कि यह विचार को टाल दो, अपना दिमाग बदल दो, और इस तरह की तैयारी करने से कोई फायदा नहीं। परंतु हमें सदैव नश्वरता का ध्यान रखते हुए आगे की तैयारी करने के लिए भागवत सुनने को सदैव तैयार रहना चाहिए। व्यर्थ के समाचार सुनना, न्यूज़पेपर करना और व्यर्थ की चीजों में हमें लिप्त नहीं रहना चाहिए। तब शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि जब व्यास देव ने सब कुछ नारद जी से सुन लिया था, तब उन्होंने क्या किया। ये शौनक आदि का प्रश्न था जो आपने बताया। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में भी 5 प्रश्न पूछे थे और उनका उत्तर मिलने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न और पूछा कि व्यास जी ने नारद मुनि से उपदेश सुनने के बाद क्या किया। हर अध्याय में एक प्रश्न से शुरू होता है और उसी से उत्तर मिलता है, क्योंकि हमारे पुराणों में प्रश्न और उत्तर का ये क्रम है। जब प्रश्न करेंगे तभी हमें उत्तर मिल पाता है। यदि हमारे मन में कोई सवाल नहीं आ रहा है तब हम पत्थर हैं। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा हमारे अंदर नहीं है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना है, कहाँ जाना है, फिर से पुनः माँ के पेट में आना पड़ता है। ये सारे सवाल हमारे हृदय में, हमारे मन में आने चाहिए, नहीं तो हम पशु के समान हैं। फिर सूत जी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से, सूत जी बोले, जब शौनक आदि ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया तब सूत जी बोले कि वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित पश्चिम सरस्वती के पश्चिमी नदी के तट पर शक्याप्रास नामक आश्रम में ध्यान लगाया। व्यास जी गृहस्थ थे, फिर भी आश्रम में रहते थे। तो तब आपने बताया कि आश्रम में कौन रहता है, तो सभी ने अपनी अपनी तरफ से बताया कि जो विरक्त होते हैं वो आश्रम में रहते हैं, गुरु और भगवान का आश्रय लेकर रहते हैं। वो उसे 2 लोगों की शरण लेनी चाहिए, गुरु और भगवान की। वेद व्यास सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, बेर के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे। तब अपनी शुद्धि के उन्होंने जल का आचमन किया, जल का प्रयोग किया। अर्थ विग्रह के विषय में, शुद्धिकरण के विषय में फिर आपने बताया उस समय। फिर 4 नंबर श्लोक में, इस प्रकार भौतिकता में किसी प्रकार लिप्तता के बिना भगवान की बहिरंग शक्ति सहित भगवान की दर्शन, उन्होंने भगवान का दर्शन किया व्यास जी ने। भगवान की बहिरंग शक्ति दुर्गा देवी और माया देवी हैं। जैसे ही कृष्ण का दर्शन किया वैसे ही उनकी जैसे हम कृष्ण का दर्शन करते हैं तो उनकी जो परछाई है वही बहिरंग रूपी राधा देवी हैं। शक्ति के रूप में उन्होंने उनके दर्शन किए। जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है, उसी प्रकार भगवान के साथ उनकी बहिरंग शक्ति रहती है। हम जीवात्मा को केवल 2 ही चुनाव है, या तो कृष्ण की सेवा करो या माया की सेवा करो, तीसरा रास्ता नहीं है। यदि कोई कहता है कि तुम मजा नहीं करते, हमें देखो हम कितना अच्छा जीवन जीते हैं, तो वे माया की सेवा में लगे हैं, वे अज्ञानी हैं। सांसारिक व्यक्ति अज्ञान में रहकर ऐसे ही फालतू बातें करते हैं। हमें इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जिसने गुरु और शिष्य परंपरा का आसरा लिया है उसे घबराना नहीं चाहिए। हम संसारी हैं पर संसार के स्वामी की पूजा करते हैं। हमें ये बताना चाहिए कि बेशक हम संसारी लोग हैं, परंतु जिसने संसार बनाया हम उसकी पूजा करते हैं, वो संसार का स्वामी है। 10-12 वर्ष तक आपने बताया कि जब 10-12 वर्ष तक आप निरंतर भागवत सुनते हैं, फिर कृष्ण के
अंदर आप मतलब कृष्ण के भक्ति को समझ पाएंगे और श्रद्धा तब बढ़ेगी। सूत जी कहते हैं, जब फिर शौनक आदि जी ने प्रश्न किया तो सूत जी कहते हैं, जीवात्मा 3 भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण, माया देवी के कारण ही भ्रमित होने पर स्वयं को संसार का समझता है। आध्यात्मिक जगत का है वह हम आध्यात्मिक जगत के हैं, गोलोक का है। तब कोई इंसान बोलता है कि मैं भारतीय हूँ, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। इस तरह से अलग अलग प्रांत, अलग अलग देश का अपने को बताते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। परंतु हर कोई अपने लिए गर्व करता है, क्योंकि वास्तव में गर्व से कहो इससे की बात कही जाती है, पर हम भगवान के दास हैं। हिंदू शब्द जो है वो सिंधु नदी से आया है। हम सनातनी हैं। कई बार भारत में जन्म लेकर कृष्ण भक्ति में आए हैं, लेकिन हम सनातनी जो सृष्टि के आरंभ से ही है, हम भगवान के अंश हैं। चाहे कहीं भी कोई भी इंसान हो, हम दास हैं। यह भौतिक उपलब्धियां हैं कि हम क्या हैं, हमारी जात क्या है, हमारे गुण क्या हैं, ये सब केवल उपाधियां हैं। यही 3 गुणों के कारण जात पात, गांव शहर, परिवार, खानदान आदि उपाधियां बढ़ती रहती हैं। भौतिक कष्टों का फल इन्हीं कारणों से होता है, क्योंकि हम इसी में लिप्त रहते हैं, इसीलिए हमें भौतिक कष्ट होते हैं। यदि भगवान के सेवक के रूप में हमारी पहचान होगी, तब हम दुखी नहीं होंगे। मैं सेवक हूँ, सेवक रहूंगा और सेवक ही था। यह समय के प्रभाव से एक दिन यह शरीर छूटता है, तब हमें वो उसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। समस्त दुखों से हमें फिर मुक्ति जीते जी ही मिल जाती है, क्योंकि हम वो सब दुखों को पचा लेते हैं। ये सब भक्ति भाव के कारण ही आता है। गीता पठन करना, माला आदि करना, भागवत के अभ्यास से हम इतने अभ्यासी हो जाते हैं। फिर 6ठे श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, भौतिक संसार की उपज को हम मानते हैं। भौतिक संसार में जीव के भौतिक कष्ट हैं, उसके लिए अनावश्यक है। भक्ति के द्वारा कुछ हद तक कम होते हैं। जब हम भक्ति योग में प्रवेश करते हैं, तब ये जरूरी नहीं कि हमारे कष्ट कम हो जाएं। हमें यह सोचना चाहिए कि कष्ट तो आएंगे ही, परंतु भक्ति में आने पर हम उन्हें शमन करने की शक्ति हम में आ जाती है। भागवत ये नहीं कहती कि माला करने से कष्ट कम होंगे या पूजा करने से कष्ट कम होंगे, और लेकिन हम कष्ट आने पर अवसाद में नहीं जाएंगे, किसी तरह के डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, अकेलापन नहीं महसूस करेंगे और हंसते हंसते सारे दुखों को पचा लेंगे। भगवान ने अर्जुन को भी गीता में यही समझाया कि पूरी गीता सुनाने के बाद भी उन्होंने उन्हें युद्ध करने से मना नहीं किया। उन्होंने कहा तुम युद्ध करो, हाँ तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। भागवत भौतिक कष्ट ना आने की पुष्टि नहीं करती। जैसे द्रौपदी और कुंती महारानी और भी बहुत से महापुरुष हुए जिनके जीवन में कष्ट आए, प्रहलाद महाराज जी थे, बहुत लोगों के कष्ट आए, पर वो सब उन्होंने भक्ति के कारण उनको सम्मान कर लिया, उनको पचा लिया और उस मार्ग से वो आगे बढ़ते चले गए। भक्ति योग के द्वारा कई कष्ट शांत किए जा सकते हैं। जैसे आपने रामो किसान की भी एक कहानी जो सुनाई थी वो बताई, और ये सब कृष्ण की इच्छा से होता है। हमें ये मानना चाहिए भाई ये सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, ईश्वर की इच्छा। अधिकांश भक्त इसको नहीं समझ सकते। इसलिए व्यास देव जी ने भागवत को लिखित रूप में संकलित किया, और शुरू करने पर व्यास जी तब इसीलिए संकलित किया और उसको लोगों के उद्धार के लिए संकलित किया और संकलन किया। इसलिए भागवत शुरू करने से पहले व्यास जी को प्रणाम करना अनिवार्य है। जब भी कोई आचार्य हमें बताते हैं या व्यास गद्दी बैठते हैं, तो हम उस व्यास गद्दी को प्रणाम करते हैं और उन आचार्य को भी प्रणाम करते हैं। मंदिर में भी भागवत कक्षाएं दी जाती हैं। श्लोक में भक्ति के प्रवेश द्वार पर भौतिक दुख शांत हो जाते हैं। 3 चीजों से ये शोक, भागवत पर 3 चीजें चली जाती हैं। शोक चला जाता है क्योंकि कर्ता ईश्वर है, मोहित नहीं होते क्योंकि वह दास समझता है, और क्रोध आने पर पश्चाताप भी करता है क्योंकि उसके अंदर इतनी समझ आ जाती है कि मैं जो गलती कर रहा हूँ उसके लिए पश्चाताप भी वो इंसान, वह भक्त कर लेता है। स्वयं को वह पहचानने लगता है और भय की अग्नि को प्रेमा भक्ति से बुझा देता है। भविष्य का भय तो उसको सताता नहीं है। फिर भी भक्त हर चीज में प्रभु का प्रयोजन समझकर उस स्थिति में स्वयं को संयमित कर लेता है। 8वें श्लोक में आपने बताया कि भागवत का संकलन करने और संशोधन के बाद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भागवत सिखाई।
अब सब पूछते हैं कि ये कहाँ लिखा है कि व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत सिखाई। तो पहले हम सब ये समझते हैं भागवत 7 दिन में पूरी होती थी, परंतु भागवत जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जीवन भर इसका क्रम चलता है, ये पूरे जीवन चलती रहेगी, तब हमारी समझ में आती है। शौनक ऋषि कहते हैं कि गुरु के मिलने के पश्चात ही वेद व्यास जी ने यह सब कुछ किया। किसी भी वैदिक साहित्य में प्रश्न और उत्तर चलता रहता है। प्रश्न था, सुखदेव जी पहले से ही निवृत्ति मार्ग में और स्वयं में तृप्त थे, फिर उन्हें भागवत सीखने की क्या आवश्यकता थी? वो तो आत्म साक्षात्कारी थे। पर सूत जी कहते हैं कि जो आत्मा राम है, आत्म साक्षात्कारी हैं, भले ही वे भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, पर वे भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि भगवान मुक्त आत्माओं को आकर्षित करते हैं और फिर वो उनको अपनी भक्ति में लगाते हैं। जो सुबह शाम भागवत पढ़ता है वह असाधारण व्यक्ति है। भागवत की रुचि और जिसकी भागवत में रुचि बढ़ जाती है वह इस संसार में बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति है। निरंतर भागवत का सेवन करना चाहिए। जो लोग भागवत का जो बस इधर इतना ही किया मैंने। हरे कृष्णा। थोड़ा सा बहुत सुंदर माता बहुत जी, सुंदर बहुत माता जी। सुंदर। बहुत बहुत सुंदर माता जी, माता हरे जी, कृष्ण, हरि बोल हरि बोल। बोल बहुत ही सुंदर हरे माता जी, कृष्णा। खो गए सुनते सुनते खो गए। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरि हरे बोल माता जी, कृष्णा। बहुत अच्छा धन्यवाद लगा। धन्यवाद। तो फिर समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने बोल ही दिया। कुछ आपको और पता लगा हो तो आप कुछ क्षमा कीजिएगा। सभी भक्तों को धन्यवाद। बहुत अच्छा माता जी। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो मैं कुछ अभी चैट बॉक्स से बातें करूंगा आपसे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आई मेरी बातें, तो मैं सोच रहा था कि नेटवर्क इशू हो सकता है, तो हम चैट बॉक्स में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो आप केवल फिंगर को रेस करेंगे और मैं उसका नाम चैट बॉक्स में ही लिखूंगा और उसी को बताना है, ठीक है? तो समझ में आ रहा है या नहीं आया? जी गुरु जी आ जी गए गुरुजी, हमारे। जी गुरुजी, समझ में आया। जी गुरुजी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि जो हमारा अध्याय 1 था, पहले अध्याय का सारांश बताइए कि पहले अध्याय में हमने कौन सी चर्चाएं की थी। जी हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। हम्म, अभी आपकी वॉइस अच्छे से आ रही है गुरुजी। ओके, तो मैं जी जी सुजाता महापात्रा। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। पहले अध्याय से ये था कि सुत गोस्वामी सुत गोस्वामी के असन्नपादी मुनि के साथ 6 प्रश्न पूछे थे। तो पहले अध्याय प्रश्न से ही स्टार्ट हुआ था। पहले अध्याय के जिसे आपने बताया था, जिससे कथा सुनना है उसे महाभागवत का विनम्रता पूर्वक सुनना चाहिए। और ऐसे जो सूत सौनक आदि मुनियों ने विनम्रता से उससे पूछे कि 6 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न ये था कि ये कथा किस युग में प्रारंभ हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्यों प्रारंभ हुआ था, कहाँ से ये प्रेरणा मिला कि ये कथा करने के लिए, कहाँ से ये प्रेरणा मिला। और जब सुखदेव मुनि हस्तिनापुर गए, वहां पर की लोग कैसे उसे पहचाने। और पांचवा क्वेश्चन है कि परीक्षित महाराज ने के साथ सुखदेव गोस्वामी की भेंट कैसे हुआ। परीक्षित महाराज इतने बड़े महाराज की जन्म और कर्म के बारे में बताइए। छठा क्वेश्चन ये कि इतना महान ये दिग्विजय राजा होने पर वो क्यों गंगा के किनारे पर बैठ के ये कथा सुन रहे थे। सब कुछ छोड़ छाड़ के। ये था पहला अध्याय का ये सारा था।
जी गुरु जी, इतना ही था मुझे पता। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचम प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ओके गुड। हरे कृष्ण। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर था। पहले प्रश्न में हम देखते हैं कि सॉरी, पहला जो श्लोक अध्याय है उस एक पार्श्वभूमि बताई थी ये है ब्रह्मा जी। आवाज नहीं आ रही गुरु जी। आवाज भी आ रही है गुरु जी। हरे कृष्ण उषा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण माता जी। आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी ज्वाइन किया ट्रेन में है। गुरु जी ट्रेन में है। हरे कृष्णा। और वो कनेक्टिविटी ओके। प्रॉब्लम है वहाँ पे। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु, आप भजन संध्या ही करते हैं फिर, क्योंकि मेरा मैसेज भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो वही अच्छा रहेगा ऐसा लगता है। जी गुरु जी। जी गुरु। ठीक है, हरे तो कृष्णा। सबको भजन गाने के लिए जी गुरु जी। बताइए, तो फिंगर को रेस करके, और मैं सुनता हूँ। जी गुरु। गुरु महाराज सिंह वो किया गया है कि आज भजन संध्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। गुरु जी सफर में है, शायद मेरे घर हरिद्वार जा रहे होंगे, और आप भजन संध्या भजन गा रहे हैं
वैष्णव भजन गाने हैं और अपने अपने आप हाथ बताइए कौन गाएगा। ये वैष्णव भजन ही गाने हैं। और एक मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने मैसेज किया था गुरु जी से कि मेरी बेटी आ रही है, तो मैं 9:45 के करीब मेरा कैमरा ऑफ होगा, लेकिन मेरी साउंड ऑन होगी। तो आप कृपा करके भजन गाते रहिएगा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। कृष्ण। भी माता जी आप शुरू कीजिए। आपका हैंड रेज किए ना, पहले आपका नाम है। नहीं नहीं, फिक्सर हो जाएगा। कुमार को बीच में नहीं मिलेगा, ठीक है? ठीक है, साउंड नहीं आ रहा है गुरु जी। आपने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया गुरु जी। गुरुजी ने शायद कहा कि अशोक प्रभु जी का कैमरा ऑन नहीं रहेगा, तो वही शायद बोले, मुझे वही लगा। हरे कृष्णा। ओके, मेरा आवाज आ रहा है अभी? हाँ, तो मैं बता रहा था कि जी, तो अगर अशोक चावला प्रभु चले जा रहे हैं तो प्रतिभा माता जी कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है? और किसी का आवाज नहीं आएगा, तो आपको बारी बारी में बोलना है, कोई उसमें ये नहीं होना चाहिए मिसमैनेजमेंट, ठीक है? केवल एक का ही आवाज आना चाहिए। और अगर आपको देरी से जाना है और जिसका क्यू रहेगा उसी का नाम लिया जाएगा, ठीक है? जी गुरु। ओके प्रतिभा। जी गुरु जी। श्री माता जी। हरे कृष्णा। खुशी मैं साहू भी माता रहूंगा। जी। हरे कृष्णा। हाँ शुरू की। जी हाँ, जी गुरु जी। जैसे गुरु आज्ञा है। प्रतिभा माता जी, तो आप ही शुरू करिए। आप श्री गणेश आपसे ही करते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जस्ट थोड़ी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। सुंदर कुंडल नैन विशाला गले सोहे बैजंती माला। या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। कब लूट लूट दधी खायो कब मधुवन रास रचायो। नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए बनवारी। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद गुरु बहुत जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर माता जी, प्रतिभा माता जी, बहुत अच्छा। गुरु जी की कृपा है और आप भक्तों का आशीर्वाद है। धन्यवाद। बहुत सुंदर गाया प्रतिभा माता जी, बहुत सुंदर। ममता माता जी आप गाएंगी? खुशी माता जी का टर्न। भाई और एक एक चीज लेने जाता हूँ, रास्ते बोल रहा है खाली खीरे लेने जाओ या कुछ। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को प्रभु जी म्यूट कर लीजिए, नीरज प्रभु जी म्यूट हो जाए। दे दो तरबूज। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी को हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को भी दंडवत प्रणाम। जी माता जी सुनाई दे रहा है। कौन? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्ना लक्ष्मीदेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। खुशी माता जी, अभी खुशी माता जी का टर्न है, क्षमा कीजिएगा। श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दाशे तृणपेक्षार्तिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दाशे तृणपेक्षार्तिहीना। शकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहाहीना। सकल सम्मान करिते शकति देहनाथ जथा जथ। तब तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध बेहत। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दाशे तृणपेक्षार्तिहीना। कभी न कृपा लभियाए जन कृतार्थ होई बेनाथ। शक्ति बुद्धिहीन अमियाति दीन कर मोरे आत्मसाथ। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दाशे तृणपेक्षार्तिहीना। योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हार करुणा सार। करुणा नहाइले कांदिया कांदिया प्राण न राखी बोआर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दाशे तृणपेक्षार्तिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दाशे तृणपेक्षार्तिहीना। जय गुरुदेव गुरुदेव जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव। दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। हरि बोल, हरि बोल बहुत सुंदर माता जी, बहुत माता जी, बहुत अच्छा गाया आपने। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल, हरि बोल माता जी। माता जी। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा। सुजाता महापात्र माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी होते हैं। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। मैं नृसिंह कवच गाऊंगी। हरे कृष्ण। जय नृसिंह श्री नृसिंह जय जय श्री नृसिंह। कलादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंग। गंभीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं
नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यो नमाम्यहम्। नरसिंह कवचं भक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं बिभृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमुप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चन संकाशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्थः स्फुरमाणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयं स्तूयमानं मुदानितं स्वरुत्कमलसम्भासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंह मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवासः कालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंह मे दृशो पातु सोमश्रेऽग्निलोचनः स्मृति मे पातु नृमुनिर्वर्यस्तुतिप्रियः नासं मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्या सिंहनसनं मम तत्रं पातीन्दुवदनं सता प्रह्लादवन्दितः नृसिंह पातु मे कण्ठं स्कन्दं भुवरान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितो भुज नृसिंह पातु मे भुजौ करो मे देव वरदो नृसिंह पातु सर्वदा हृदयङ्गो विषाद्य च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्यक्ष वक्ष कुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यं यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् उरुमानो वभ पातु जानो निनररूपदृक् जङ्गे पातु धरावार हस्ता यशो नृकेसरी सुरराज्य प्रद पातु पादौ मे नृरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुं महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाजालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंह पातु वायव्यं सौम्यं भीषणविग्रह ईशान्ये पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्युनृकेसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्या पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजय भवेत् भूम्यन्त्रणं विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूतं विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षणं दुरश्चारणकारणं भुर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्मसिद्धय देवासुरमनुष्येषु संस्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्योत नरः सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं भुक्तिमुक्तिं च विन्दन्ति द्वात्रिंशत्सहस्राणि पठेच्छुदात्मभिर्नृभिः कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृता भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विब्रूयादस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं भार्याभिमन्त्र्य च प्रसयद्यो नरो मन्त्र नृसिंह ध्यानमाचरेत् प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवा किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहः सदृशः भवेत् मनसा चिन्तितं यतु सतचाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं भुविदितिजं क्षेपयन्तं स्किपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशा तदं संहरन्तं वरन्तं विख्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरसतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नृसिंहकवचं सम्पूर्णं। हरे कृष्ण हरि बोल माता जी, ओम हरि बोल बोल, माता जी बहुत हरि बहुत बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी। प्रतिभा माता जी आप देखिएगा, मैं कैमरा अपना ऑफ कर रहा हूँ, आप अब देखिएगा। हरे जी कृष्णा, मेरी साउंड ऑन रहेगी जी। अरे सुमित्रा माता जी, तो नाम बोलिए। सुमित्रा कुमारी माता जी।
पंचकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माताजी वीडियो करुणा करो वैष्णव गोसाई। कैमरा हमेशा ऑन चाहिए। हाँ, जो भी बताएगा उसको कैमरा ऑन चाहिए, विदाउट कैमरा ऑफ करके आप मत गाइए, ठीक है? और अगर नेटवर्क का इश्यू है तो स्किप कीजिए। करुणा करो। ओके, नेक्स्ट। सुलेखा माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी को कैमरा ऑन होना वीडियो चाहिए। करुणा करो वैष्णव गोसाई। बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई। পতিত পাবন তোমার পতিত পাবন তোমার বিনে কেহ নাই। যাহারো নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। যাহারো নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। এমন দয়ালো প্রভু কেবা কোথায় পাই। এমন দয়ালো প্রভু কেবা কোথায় পাই। গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ। হরি স্থানে অপরাধে তারে হরির নাম। হরি স্থানে অপরাধে তারে হরির নাম। তোমায় স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ। তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। গোবিন্দ কহে নমর বৈষ্ণব পরাণ। প্রতি জন্মে করি আশা চরণ ধুলি। নরোত্তম কর দয়া আপনারে বলি। এবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই। পতিত পাবন তোমার বিনে কেহ নাই। এবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই। পতিত পাবন তোমার বিনে কেহ নাই। জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর। বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর। দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর।
বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর নিতাই গৌর হরি बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी कल से प्रणाम सभी भक्तों को बहुत हरि सुंदर बोल बहुत सुंदर माता जी हरि हरि बोल बोल हरि माता बोल जी हरि बहुत बोल। सुंदर बोला माता जी बहुत सुंदर बोला। बहुत सुंदर माता जी हरि बोल। माता जी आप म्यूट हैं। मी आज तेच म्हटलं आज लेट झालं. नाही आज लेट करून झालं मी जाणून लेट केलं. आज तुम्हाला आहे ना एक उद्या काम गुरु जी के चरणों मेरा पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्मा वंदे मुख सावधान माते यारे प्रसादे भई ए भव तरियाय कृष्ण प्राप्ति हइयाते गुरु मुख पद्म वाक्य हिते ते करिए क्या आरे ना करी माने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूर्वे सर्व आशा चक्षुदान दिले ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेमा भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाश है ते वेद गाया रे चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जाना रे बंधु लोके नाथ लोके रे जीवाना हा प्रभु दया कर देव मोए पद छाया ऐसे ऐसे गुरु शतिवाना प्रभु पाद लय लो शरणा प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। मुझे नहीं आता हरे कृष्ण क्षमा कीजिए। बहुत सुंदर माता जी माता जी बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बहुत सुंदर बोल माता जी हरि बोल बहुत सुंदर बोला माता जी बहुत सुंदर। देवी मंडल माता हरे कृष्ण। जी माता जी हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। वांछा कल्प तरुभक्ष कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलभ्यन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्व कांचांग गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिया। भाई बढ़िया की सेवा दे दो सुरेशम स्वाधरम गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिद्यानग्नम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा। शिव जय जय गोरा सुंदे आरती का शोभा शिव जय जय गोरा संदे आरती का शोभा माता जी सुन रही नहीं बोला। तटवने
जग मान लो जाह्नवी तट जग मान लो माता जी निताई सुनाई दे रहा है माता जी, सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है माता जी। बामे गदाधर निकटे अद्वैत श्री निवास छत्रधार तिब बशी আছে গোরা চন্দে রতন সিংহাসনে आरती करेनो ब्रह्मा आदि देव गाने कि बुनर हरि आदि कोरी चामर ढुलाए संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाए संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाए कि वो शंखा बाजे बाजे घंटा बाजे बाजे करताल मधुर मृदंग बाजे परमोर साल कि बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल गल देशे वनमाला कर झलमल गल देशे वनमाला कर झलमल किव शिवा शुक नारद प्रेमे गदगद भक्ति विनोद देखे गौरार संपद भक्ति विनोद देखे गौरार संपद कि जय जय गौरा चंदे आरती कसोभा जाह्नवी तटवने जग मान लो गौरांगे आरती शोभा जग जन मान लो गौरांगे आरती शोभा जग जन मान लो गौरांगे आरती शोभा जग जन मान लोभा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरी हरी बोल। हरी बोल हरी माता बोल जी, माता बहुत जी, सुंदर बहुत हरे कृष्णा। हरी बोल हरी बोल। आप सभी की कृपा है। हरी बोल माता जी, बहुत ग्रुप में ही सीख गए हम तो सुन के। सभी ग्रुप ममता से कुमारी माता
गुरु जी से सीख रहे हैं, गुरु से सीख रहे हैं, आप भक्तों की बहनों से सीख रहे हैं। नहीं, आप लोग इतना अच्छा गा रहे हैं इसलिए। हरे कृष्णा। मेरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय मोहन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। केसी घाट बंसी घाट द्वादश कनना, जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगना, श्रीदामादिया जय 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 धेनु वत्सगणा। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय वृष भानु जय प्रीतिदास सुंदरी, जय पूर्णमासी जय अबीर नगरी। जय 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 गोपीश्वर जय वृंदावन माझा, जय जय कृष्ण शाखा बटु द्विज राजा। जय राधे जय कृष्णा। तबीयत ठीक नहीं है माता जी, आज मेरा कुछ गोविंद बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर बहुत माता जी, सुंदर बहुत माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। क्षमा बहुत कीजिए माता जी, मेरी तबीयत थोड़ा खांसी में है, मुझे माफ बहुत कीजिए। अच्छा था माता जी, कोई बात नहीं बहुत माता जी। हरि बोल। कितना सुंदर गा रहे थे। माता जी मुझे जय खांसी हो रहा है थोड़ा। जय माता। वृंदावन की याद आ गई। जी। जय राधा माधव रोहिणी नंदनी, राम राम जय हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम। माता जी आपकी आवाज ना अटक रही है। द्विज जी जी कोई बात नहीं, उनका कंप्लीट कर रही थी, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जुमा माता जी। जी हरे कृष्णा सभी को। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कानन, गोपीपरा मनोहर कालिय दमन विधान। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन अभिलाष विपिन शिव शुभाशा
ब्रज जन पालना ऐश्वर्य कुल नाशन नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनित ताश कर सुंदर नंद गोपाल यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन जमुना तट वसन हर राशन कृपा माया शिरधा नटवर भक्ति विनोद आश्रय यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कानन गोपी मन काली दमन विधान हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्ण हरि बोल माता हरि जी। बोल माता जी। बहुत अच्छा माता जी बहुत हरि बोल बहुत सुंदर। हरि जय माता जी। प्रतिभा माता जी मैं तो लीव हो जाऊंगा तबीयत ठीक नहीं है माता जी थोड़ा। जी माता जी ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी मैं भी आज्ञा लूंगी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण सभी को दंड। सुधा माता जी आप गाइए। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातुं वन्दे श्रीदीनतारिणे। हरे कृष्ण। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है मेरा, बारंबार प्रणाम है। यशोदा की मैया है, नंद जी मैया है, यशोदा की मैया है, नंद कोई बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है मेरा, बारंबार प्रणाम है। लुट लुट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को,
ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि बहुत सुंदर माता सारे जी। गौर भक्त वृंद की जय। बहुत सुंदर है। बहुत हरी बोल बहुत हरी बोल हरी बोल हरी बोल। बहुत